अगर आपका गोल है महीने का 10,000 भी एक्स्ट्रा है तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सेल्स की दुनिया में 10,000 कमाना बहुत मुश्किल है, लाखों रुपए कमाना बहुत आसान है। क्यों? रॉकेट को पूरी ताकत शुरुआत में लगानी पड़ती है, जमीन की तरफ पूरी ताकत झोंक कर ऊपर जाने की ताकत लगती है। तो 10-20 हजार रुपए इस बिजनेस में महीने का कमाना ऐसा ही है, पूरे सरेंडर खर्च हो जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने के बाद सारे इंजन बंद करके भी आप आराम से मत जाओ, जैसे इन लीडर्स ने अपने इंजन बंद कर दिए। धंधा चल रहा है, पैसा आ रहा है, ऑटो पायलट मोड पे चलेंगे। ऐसे आपको कह रहा हूं, जैसे सब आए वैसे आप भी आएंगे, क्योंकि कोई एक कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला दूं टॉप 10 में आने का? टॉप 10 में आने के लिए बहानों के टापू से बाहर आना होगा। मुझसे बोलिए, सीधा प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में आपके मुंह से जब जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं। अगर आपके पास अच्छी साइट्स हैं, अच्छे रेवेन्यू जनरेट करने का बिजनेस प्लान है, मॉडल है, अच्छे लोग हैं, टीम है, और आपके जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनका इंटेंशन अच्छा है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जब सारी चीजें फेवर में हैं, फिर आप अमीर क्यों नहीं भैया? एक ही वजह, आपने बहाने बनाए हैं। आपने बहाने बनाए हैं, बहाने बनाए हैं। आप में से कोई कह सकता है नहीं साहब, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने बहाने बनाए हैं, मेरे पास सबूत है। बिना एविडेंस के मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आपने जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहां तक नहीं पहुंचे, मां कसम एक कारण, आपने बहाने बनाए थे। बहाने बनाए थे आपने, बहाने बनाए थे आपने। मैं सबूत देता हूं किस किस तरह के बहाने बनाते हैं। भारत के करोड़ों लोगों को एक वायरस हावी है, किसी दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा, किसी दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। अरे तेरे को 4 आदमी किसी दिन ले जाके जला के आ जाएंगे, किसी दिन के चक्कर में मत रहे। देखो ऐसे वायरस हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसी दिन मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जिसके किसी दिन घुस गया अंदर जाके बम फटेगा रे भारी। किसी दिन मैं अपने कर्ज से मुक्ति पाऊंगा। पा लेते, भारत के 80 करोड़ लोग कर्ज से मुक्ति पाने होते तो पा लेते, सरकारें नहीं पा पाई, अपन क्या पाएंगे? 70-80 वर्षों से इस देश में हर 5 साल में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, गरीबी मिटाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 70 साल पहले लॉन्च की थी, गरीबी मिटाएंगे, पहले साल 5 करोड़ गरीब। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना लगाई, गरीबी मिटाएंगे, 12 करोड़ गरीब। तीसरी पंचवर्षीय योजना, गरीबी मिटाएंगे, 18 करोड़ गरीब। अब तक 80 करोड़ गरीब। तो ये गरीबी मिटा रहे हैं कि ये गरीबी प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्योंकि ये हर बार ये सोचते हैं किसी न किसी योजना में गरीबी मिटेगी। नारा ही उल्टा, दिशा ही उल्टी। पहला बटन गलत बंद हो गया तो ऊपर कुतुब मीनार बनती है कि नहीं बनती है? पहला घड़ा उल्टा रख लिया तो ऊपर के घड़े सीधे रख सकते हैं क्या? जिस दिन देश में ये बढ़ेगी, जिस दिन ये योजना बनेगी, इस देश में अमीरी बढ़ाएंगे, पूंजी लाएंगे, पूंजी बढ़ाएंगे, तब साली गरीबी मिटेगी। क्योंकि इन्होंने गरीबी को तो सिंबल बना रखा, अभी तक गरीबी मिटाएंगे, नारे में ही गरीबी, नारे में की भावना में गरीबी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग मानसिक गरीब नहीं है, मानसिक रूप से मजबूत हैं। संघर्ष जितने देखने बाकी थे वो भी देख लिया साल 2 साल में, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। कोई आज बताऊंगा टॉपिक, या तो आ जाएगा या कल आएगा, कि आपको जीवन में एक शिखर से दूसरे शिखर पे जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है रे, कल समझाएगी। अभी तो इतना समझ लो, जब सब चीजें फेवरेबल है तो कर्ज से मुक्ति क्यों नहीं रे? क्यों नहीं? धड़ से कर्जा उतारो ना। किसी पे लाख होगा, किसी पे 5 लाख, किसी पे 10 लाख, किसी पे 20 लाख, उड़ा दे कर्जे को जल्दी से। कीला गढ़वा तब कर्जा उठेगा, लेकिन किसी दिन कभी नहीं उतरेगा। किसी दिन किताब पढ़ूंगा, किसी दिन व्यायाम करूंगा, किसी दिन योग्यता बढ़ाऊंगा, किसी दिन ट्रेनिंग में आऊंगा, किसी दिन मंजिल तक पहुंचने के सारे काम करूंगा। जब जब आप अपनी जिंदगी में बोलोगे किसी दिन, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, जब जब आप अपनी जिंदगी को किसी दिन के हवाले छोड़ेंगे तो वो किसी दिन आपको किसी दिन जलवा देगा। किसी दिन को मिटाना है, उड़ाना है किसी दिन को। ये बहाने हैं ये सारे, किसी दिन नहीं रे, अभी के अभी करना है। अमीर कब बनना है? अभी के अभी बनना है। बेचना कब है? अभी के अभी बेचना चालू करना है। मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, मेरे को इस महीने जबरदस्त बिजनेस करना है, कर दे। करने वाला एटीट्यूड लाना है। और अगर आपको फिर भी ये लगता है
कि नहीं सर मैं बहाना नहीं बनाता, तो मैं सबूत देता हूं कि आपने बहाना बनाया कि नहीं बनाया। एविडेंस के साथ बात, संभालो एविडेंस। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। आप कहते हो मेरे पास साधन नहीं है, नहीं तो मैं विजिट करा देता। वो करोड़पति बन गए जिनके टांगे नहीं थी, टांगे नहीं थी, वो सेल्स में करोड़पति बन गए। और हम वर्षों से इसलिए रो रहे हैं कि हमारे पास अच्छी कार नहीं थी। बताओ बहाना है कि नहीं है? सर मेरा बैकग्राउंड ऐसा है ना कि मेरे को एक सर्किल मिल जाए ना एक जबरदस्त वाला। मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है, मां कसम बहाना है। लेकिन पता है ये बात मानेगा कौन? जो मान लेगा कि हाँ सच में बहाना था। सर मैं जल्दी सुबह नहीं उठ सकता, मैं मार्केट में इतना कूद नहीं सकता, सर मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सर बच्चे हैं, माँ है, बाप है, सर घर है, परिवार है, लोग है। अरे ये है इसीलिए तो भगवा रहे हैं, ये है इसीलिए तो कह रहे हैं बम्बू में तंबू गाड़, ये है इसीलिए तो कह रहे हैं मार्केट में निकल, ये है इसीलिए कह रहे हैं जंप मार। आपको बहानों से बाहर आना होगा, बहानों से बाहर आना होगा भाई साहब। मैं जिंदगी में जो भी बहाने बनाऊं वो मुझे पीछे लेके जाएंगे, लेकिन जब जब मुझे जिंदगी में किसी यात्रा को चालू किया और वो यात्रा आगे नहीं लेके गई तो रोया नहीं, इमीडिएट अपनी जंप मारी, अपनी छलांग मारी, अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने आप को आगे दौड़ाया। 2007 में मैं मेरे बिजनेस का प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर कर रहा था, तो सामने एक व्यक्ति बैठा था, पड़ोस में उसका सोफे पे कुत्ता भी बैठा था। तो मैं उसको बता रहा था जबरदस्त प्रमोटर, कुत्ता करे। तो मैंने कहा भाई ये क्यों रो रहा है? उसने कहा तू बता। जबरदस्त प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, कुत्ता करे। मैंने कहा प्लान बंद है यार, पहले तू बता ये रो क्यों रहा है? उसने बोला कि यार ये जहां सोफे पे बैठा है उसके नीचे कील गड़ रही है, कील। तो फिर मेरे मन में वही सवाल आया जो आपके आया, अरे तो जब कील पर ही बैठा है तो चू 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 क्यों कर रहा, उठ क्यों नहीं जाता? उसके जवाब ने मेरा त्रिनेत्र खोल दिया। उसने क्या बोला? इतनी भी नहीं गड़ रही है कि उठ जाए। कितनी गड़ रही है, कितनी गड़ रही है कि वो चू चू इतना कर सके। और आप ये सोच के खुश हो रहे हैं कि स्टोरी उस कुत्ते की है। हम भारत के करोड़ों लोग कर्जे से चू, कॉम्प्रोमाइज से चू। हीरो होंडा मिल गई, पीछे पत्नी को बिठाया, जयपुर की गलियों में घूम रहा है। एक बच्चा हुआ 2 साल बाद, बीच में डाला। एक और हुआ 3 साल बाद, टंकी पे डाला। एक और हुआ, डिग्गी में डाला। साला कहां कहां डालेगा? कार ले ले रे साले, कार ले ले। बहाने नहीं, बहाने नहीं भाई साहब। मुझे मौत कबूल, लेकिन साला कोई बहाना कबूल नहीं, क्योंकि बहाना खुद की मृत्यु करता है। बहाना अपने आप से ऐसा धोखा है जिसमें संसार को तो हम संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन खुद गरीबी का विज्ञापन बनके संसार में घूमते रहते हैं। बहाना नहीं, कभी नहीं, कभी बहाना नहीं बनाना।